नई सरकार बनने के बाद महत्वपूर्ण विभागों में तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद अधिकारियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को पहले 100 दिनों के एजेंडे पर पूरी गंभीरता के साथ काम करने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने 100 दिन के एजेंडे पर अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की। बता दें, एजेंडे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय, तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ विशेष अभियान, एनसीडी के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान, बच्चों के लिए टीकाकरण के पंजीकरण के लिए आरोग्य मैत्री क्यूब्स, भीष्म यूविन पोर्टल को शुरू करना शामिल है। इससे पहले हुई बैठक में आयुष्मान योजना पर चर्चा हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय देश में कई बड़ी योजनाओं को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। साथ ही आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। भारतीय सेना लगातार अपने बेड़े को मजबूत कर रही है। इसी को लेकर एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा कि दोनों देशों की सरकारों के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर बातचीत हो रही है। इस दौरान कीमत और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही। इससे पहले भारत और फ्रांस के बीच राफेल की खरीदी के लिए 30 मई को बैठक होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसे जून के दूसरे सप्ताह तक टाल दिया गया था। रक्षा सूत्रों ने बताया, फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया हुआ। इसमें उनके आयुध महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं, जो भारत के साथ चल रहे राफेल सौदे पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों देशों की बातचीत में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अधिग्रहण महानिदेशालय के अधिकारी तथा उपयोगकर्ता पक्ष से अन्य सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। बता दें, चर्चा 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हो रही है, जिसकी कुल लागत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल मौजूद हैं। विमान को आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत सहित भारतीय नौसेना के विमान वाहक से संचालित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल को अदानी समूह से 7,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2 बिजली संयंत्रों के ठेके मिले हैं। भेल ने एक बयान में बताया है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थापित किए जा रहे रायपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए पहला ऑर्डर अदानी पावर लिमिटेड से प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑर्डर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जा रहे मिर्जापुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए MTUPPL अदानी पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी से प्राप्त हुआ है। दोनों परियोजनाओं के लिए BHEL के जिम्मे मुख्य संयंत्र उपकरण और संबंधित सहायक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के साथ साथ निर्माण और कमीशनिंग की निगरानी भी शामिल है। भाप जनरेटर, भाप टरबाइन और जनरेटर सहित परियोजनाओं के लिए प्रमुख उपकरण कंपनी के त्रिची और हरिद्वार संयंत्रों में निर्मित किए जाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है। यह ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में काम कर रहा है। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जानकारी दी है। बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की थी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा था कि पूरा प्रदेश भीषण गर्मी व लू से तप रहा है। ऐसे में विद्यालयों को 18 जून से खोलना हितकर नहीं होगा। वहीं शिक्षकों की परस्पर तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। इसे देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक की जाएं। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाए। उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश के इतिहास में सट्टे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच, साइबर टीम,
नीलगंगा और खाराकुंहा पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले 9 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड समेत अन्य सामान के साथ 14.58 करोड़ रुपए बरामद किए गए। साथ ही विदेशी करेंसी के साथ करोड़ों के लेनदेन का हिसाब किताब भी सामने आया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि टीम को बीते दिन गुरुवार को सूचना मिली कि नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित 19 ड्रीम्स कॉलोनी के ड्यूप्लेक्स 18 में पीयूष चोपड़ा के साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ लोग कई दिनों से व्यापक स्तर में अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक क्राइम योगेश तोमर ने पुलिस टीम के साथ दबिश दी, जहां T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच पर खाई लगाई करते आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 9 आरोपियों में से 1 राजस्थान, 4 पंजाब और 4 नीमच के रहने वाले हैं। मौसमी सर्दी, खांसी और बुखार होना काफी दुनिया भर में काफी सामान्य है। मौसम में होने वाले बदलाव के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण इस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। सामान्य दवाओं के माध्यम से ये समस्या कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 ऐसे सैंपलों का पता लगाया है जिन्हें ड्रग रेजिस्टेंट माना जा रहा है। मतलब वायरस के ये स्वरूप दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल फ्लू दवा के प्रति प्रतिरोधी हैं। इन दवाओं से भी वायरस बच सकता है और आसानी से संक्रमण बढ़ा सकता है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लुएंजाई वायरस में 2 म्यूटेशन देखे गए हैं। अब तक दुनिया भर में 15 देशों से H1N1 वायरस के डुअल म्यूटेंट वाले कुल 101 सैंपल की पहचान की गई है। सबसे पहला सैंपल मई 2023 में कनाडा से एकत्र किया गया था। नवीनतम सैंपल जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान यूरोप में एकत्र किए गए। नीदरलैंड्स में डुअल म्यूटेशन वाले फ्लू वायरस के सबसे अधिक 30 सैंपल रिपोर्ट किए गए हैं। शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से पटाखा फैक्ट्री जलकर हुई राख। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हुए घायल। 4 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 2 मजदूरों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। रजबपुर थाना क्षेत्र के सुदनपुर गांव का मामला। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला में अवैध प्लाटिंग की गई ध्वस्त। मुरादाबाद प्राधिकरण से आए MDA के एइन रिपेश तोमर के नेतृत्व में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटों पर चला MDA का बुलडोजर। बता दें कि गजरौला में आशुतोष भूषण शर्मा की कुमराला चौकी के निकट कृपानाथपुर में 9 बीघा जमीन, वही धनोरा रोड पर करीब 10 बीघा जमीन व गुरुवचन सिंह द्वारा कान्हा गौशाला के निकट 5 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध फ्लोटिंग पर MDA ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराया गया।